टू माई चैनल गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड वेल। सो आज का जो टॉपिक है सेल्फ़ लव, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं सेल्फ़ लव के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे जो पहले वीडियोस थे वो थे लाइक आउटर ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं कुछ आपको अंदर का लाइक इनर ब्यूटी के टिप्स दूँ। सेल्फ़ लव इज़ इनर ब्यूटी। सेल्फ़ लव करना बहुत लाइक मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली सेल्फ़ लव होता क्या है। आज मैं आप लोग को सेल्फ़ लव के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे क्योंकि अच्छी बातें हमें बोरिंग लगती है। मेरा ये वीडियो किसी किसी को बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर मेरा वीडियो कुछ 4-5 लोगों को भी पसंद आया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज़ सेल्फ़ लव मैं चाहती हूँ कि लोगों को सेल्फ़ लव के बारे में अवेयरनेस हो और पता चले कि सेल्फ़ लव एक्चुअली होता है। और हाँ, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मुझे लोगों ने बोला था कि मैं बहुत ही कम स्माइल करती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना स्माइल अ लिटिल मोर। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी बताने वाली हूँ व्हाट इज़ सेल्फ लव। तो पहले तो मुझे आप लोग आपका कॉन्सेप्ट बताना कि आप लोग क्या सोचते हो सेल्फ लव के बारे में, कि सेल्फ लव क्या होता है। क्योंकि सेल्फ लव के बारे में हमें पता ही नहीं है क्या है। हमें लगता है कि खुद का मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब सेल्फ लव है। ये सेल्फ लव का पार्ट है, बट दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेल्फ लव। पूरा सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। तो मैं आपको बताती हूँ सेल्फ लव एक्चुअल में क्या है। सेल्फ लव जो होता है मतलब हमें वो प्यार खुद से करना है जो हम दूसरों को देते हैं, या फिर हम जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो प्यार करे, या हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो वो जो प्यार होता है ना वो हमें खुद को देना है। दैट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है अभी आपको पता चल गया है कि जो प्यार हम किसी और को कर रहे हैं या जो प्यार हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें करे, तो वो सेल्फ लव है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि हम दूसरों के वैलिडेशन और एक्सपेक्टेशंस का इतना क्यों ये करते हैं कि मुझे वो प्यार नहीं करता, मेरी तारीफ़ नहीं करता, या मेरी तारीफ़ नहीं करती, मुझे प्यार नहीं करती, मुझे केयर नहीं करती, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती। क्यों हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? क्यों हम खुद की केयर नहीं कर सकते? क्यों हम खुद की तारीफ़ नहीं कर सकते? आपको पता है क्या कि हम खुद के साथ कितने अनफेयर और अनकाइंड हैं? हम जब भी मिरर में देखते हैं तो हम बोलते हैं यार मैं मोटी हो गई या मोटा हो गया, मैं पतली हो गई, मुझे तो दाग ही आ गए, मुझे तो डार्क सर्कल्स ही आ गए, मेरे तो बाल ही जा रहे हैं। आप सोचो कि यही बातें अगर आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हो, यही आप सोचो कि यही बातें आप आपके फ्रेंड को बोल रहे हो, आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता ये बातें आपके फ्रेंड्स को। आप खुद नहीं बोल सकते बिकॉज़ आपको पता है कि उनको बुरा लगेगा। तो आप इतना दूसरों के बारे में सोचते हो कि उसको ये बुरा लगेगा, उसको ये बुरा लगेगा, लेकिन कभी आपने खुद के बारे में सोचा है कि मैं खुद को इतना ये करता हूँ कि नहीं तू ऐसा है, यू आर नॉट गुड इनफ, तुझे कुछ नहीं आता, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। हम खुद को बस नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं पूरा टाइम, सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं। हम क्यों अच्छी बातें नहीं बोल सकते कि हाँ यू आर गुड इनफ, यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग, आई लव यू। हम खुद को ये बातें क्यों नहीं बोल सकते? एक बार ट्राई तो करो। दिस इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव सिर्फ ये नहीं होता कि बाहर से लाइक हम मेकअप कर रहे हो, ये सब सेल्फ लव। बचपन में लाइक सुना था वो सॉन्ग शीला की जवानी, उसमें वो बोलती है कि किसी और की मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार लुटाऊँ। तो तब मैं ये सोचती थी कि हाउ कैन शी लव हर सेल्फ। प्यार करने के लिए तो 2 लोग चाहिए होते हैं या बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, लाइक फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, फैमिली चाहिए होती है, तो वो खुद से प्यार कैसे करेगी? लेकिन अभी मुझे उसका मतलब समझता है कि व्हाट शी वॉज ट्राइंग टू टेल, कि मैं खुद से प्यार, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली ऐसा ही होता है। आप सोचो कि अगर आपके पास एक कप है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर वो कप भरा हुआ है तभी आप किसी और को उसमें से पानी दे सकते हो, राइट? अगर आपका कप खाली है तो आप ना ही उसमें से पानी पी सकते हो, ना ही किसी को दे सकते हो। यही ये होता है कि अगर आपके खुद के पास ही प्यार नहीं है, आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो, तो आप दूसरों को क्या प्यार दोगे? आप समझ रहे हो मेरी बात को? कि ये होता है सेल्फ लव। खुद की केयर करना, खुद के लिए गिफ्ट्स लाओ, खुद को बाहर लेके जाओ मूवी के लिए, खुद को अगर कोई नहीं आ रहा इट्स ओके, मैं जाऊँगा, मुझे देखनी है मूवी। आप खुद के बारे में सोचो। कोई और आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, आप खुद मिरर में जाओ और बोलो कि शिट, यू आर वंडरफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम।
आप ये सब ट्राई करो, बिकॉज इसी से आपकी खुद की जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी। आप सोचो कि अगर आप लाइक थोड़ी देर के लिए भी आप अकेले नहीं रह सकते हो। आप सोचो कि अगर आपकी खुद की कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती तो लोगों को कैसे आपकी कंपनी अच्छी लग सकती है। आप खुद से प्यार नहीं करते तो फिर लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे। लोग तो बोलेंगे ना कि अरे वो तो खुद ही से प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती, मैं क्या उससे प्यार करूँगा, राइट। सो पहले आप खुद को सेल्फ सफिशिएंट और मतलब सेल्फ लव से भरपूर कीजिए, ताकि आप दूसरों को कुछ ये कर सके। ये जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों की तारीफ़ नहीं करते या जो बहुत ही रूड बिहेव करते हैं या जिनमें बहुत ही एटीट्यूड होता है, एक्चुअली वो अंदर से खाली होते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता है दिखाने के लिए, तो ये सब दिखाते हैं वो कि मैं रूड हूँ, मैं रूड रहूँगा तो मेरा एक बनेगा लाइक एटीट्यूड, ये सब। तो एक्चुअली वो खुद से प्यार ही नहीं करते होते। ऐसे लोग होते हैं ना, वो अंदर से पूरे खोखले होते हैं, इसकी वजह से वो ये सब दिखाते हैं। उन लोग को ये दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं रूड हूँ और ये सब। लेकिन जो एक्चुअल में जो लोग खुद से प्यार करते हैं ना वो किसी से इनसिक्योर फील करते हैं, ना उनको कभी किसी से जेलस फील होता है, बिकॉज उनको खुद की वैल्यू पता है। उनको पता है कि मेरी वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे किसी और से जेलस फील करने की या इनसिक्योर या एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है व्हाट आई डिज़र्व, मुझे पता है व्हाट आई एम वर्थ ऑफ। सो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ सेल्फ लव। दूसरों से प्यार करना बहुत इजी लगता है, दूसरों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो इतना मुश्किल क्यों है खुद से प्यार करना। वाई इट इज़ सो हार्ड टू लव आवर ओन सेल्फ। क्योंकि हमने कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं, हमने कभी खुद को टाइम ही नहीं दिया कि क्या करना है, और हम सिर्फ लोगों से वैलिडेशन और एक्सपेक्टेशन से ही हमको लगता है कि ये सब मतलब प्यार व्यार हो जाता है, और ये सब एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। हाँ, बी सेल्फिश। पता है क्या, मैं आपको बता रही हूँ, बी सेल्फिश। अगर उस सेल्फिशनेस से किसी को हार्म नहीं हो रहा है ना, तो बी सेल्फिश। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो हमारी लाइफ हम जीते आ रहे हैं ना, वो सिर्फ दूसरों के इससे ही जीते आ रहे हैं। लाइक हाँ, उसको ये पसंद नहीं आ रहा, सो लेट्स नॉट डू इट, और या फिर ये इसको अच्छा नहीं लगता, मतलब हम कभी खुद के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हमारा पॉइंट स्ट्रांगली रखने के लिए हमें नो बोलना, नो नहीं बोलते हम कभी। कोई बोलता है तो हमें लगता है कि यार उसको बुरा लगेगा, या वो क्या सोचेगा क्या सोचेगा क्या सोचेगा। आप सोच रहे हो ना खुद के लिए अच्छा, आप सोचो ना खुद के लिए अच्छा। आपको पता है ना, आपको पता है आप कैसे हो। तो जब कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है या जब कोई आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, तो वाई आर थिंकिंग सो मच। डोंट थिंक। ये लोग, दिस आर नॉट द पीपल, दे आर गोना कम टू यू टू हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड। नो, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, मैं बताती हूँ, कोई नहीं आता है। सिर्फ बुरा बोलने के लिए सब लोग आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना अपनी लाइफ में, पहले इन्हें निकाल दो। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सेल्फ लव, क्योंकि वो आपकी सेल्फ स्टीम को भी ये करते हैं, आपकी मेंटल पीस को भी वो ये करते हैं। सो पहले उसको निकालो। और अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 10 क्वालिटीज़ आप लिख के बताओ मुझे, 10 क्वालिटीज़, कोई नहीं लिख सकता 10 क्वालिटीज़। हम इतना सोचेंगे कि क्या है मेरे अंदर, क्या है मेरे अंदर। बहुत मुश्किल है 10 क्वालिटीज़ ढूंढना, क्योंकि हमने कभी हमारे बारे में अच्छा सोचा ही नहीं। हम सिर्फ हमारी बुराइयों को ही देखते हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, वगैरह वगैरह। सो आप ये करो, आप ये स्टार्ट करो लाइक लिखना अपने बारे में, अच्छा भी लिखा करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, और जो फ्लॉज है, बुराइयाँ है, वो भी है, लेकिन उसे आप सही करो। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, आपको एक्सेप्ट। फिर सेकेंड पॉइंट आता है सेल्फ लव में, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद का ख्याल रखना, खुद की रिस्पेक्ट करना। किसी और से रिस्पेक्ट मत मांगो, किसी और से केयर मत मांगो, खुद का रिस्पेक्ट करो, खुद केयर करो, दूसरों को दो। बल्कि आपके पास इतना है ना, इतना होना चाहिए आपके पास कि आप लोगों को दे सको, ना कि लोगों से मांग सको, है ना। सो आई थिंक कि आपको क्या करना है कि आपके बारे में 10 क्वालिटीज़ जो मैंने बोला कि आप नहीं लिख सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको 10 क्वालिटीज़ लिखनी है आपकी कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, तो उससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कितने अच्छे, और आप में अच्छाइयाँ भी है, लाइक बहुत सारी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ भी है, लेकिन वो थोड़ी कम है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द लाइक मेन थिंग कि खुद की केयर करना, खुद का ख्याल रखना, मिरर में जाओ,
मेकअप वगैरह करके नहीं, वो तो हम चाहते ही है, खुद को बोलते ही है कि हाँ वी आर लुकिंग गुड एंड ऑल दैट, पर ऐसे ही जाओ लाइक नॉर्मली। जब भी मिरर में जाओ तो बुराइयाँ मत ढूंढो कि मुझे तो पिंपल आ गया, मुझे तो ये हो गया, मेरे तो बाल झड़ रहे, ये सब मत बोलो। बोलो कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय आई हैव एवर सीन। और मुझे अच्छा लगता है, लाइक आई लव माई सेल्फ, आई लव, यू डिज़र्व एवरीथिंग। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं खुद बनाओ और खुद को बोलो, सो दैट आपका जो अंदर का जो सेल्फ है ना, इनर सेल्फ, वो खुश होगा कि जो इंसान मेरे साथ इतने दिन से रह रहा था और मेरी बुराई कर रहा था, आज मेरे बारे में अच्छा भी बोल रहा है। सो खुद के बारे में अच्छा बोलो। फिर जो थर्ड जो पार्ट आता है वो है बी काइंड टू योर सेल्फ। आप खुद से काइंड रहो। वही पॉइंट में आता है कि लाइक खुद से काइंड रहना बहुत, हम लोगों से इतना काइंड रहते हैं, हम हम्बल रहते हैं, लोगों को बुरा ना लगे इस चीज़ के बारे में हम इतना सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद के बारे में भी सोचो, खुद के लिए लाइक केयर करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। तो ये भी उसी में लाइक आता है कि बी काइंड टू योर सेल्फ। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिर आता है ये सब, मेकअप करना, ड्राइव पे जाना, या फिर पार्टीज़ करना, या फिर घूमने जाना फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब है, ये भी एक पार्ट है सेल्फ लव का। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है करने को तो आपको करना चाहिए, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो ये भी लाइक जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपको करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। और फिर आता है मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। खुद की लाइफ में प्रायोरिटी बनो। दूसरों की लाइफ में प्रायोरिटी बनने के लिए हम बहुत इधर उधर ये करते कि उसकी लाइफ में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के लाइफ में मैं प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबने मुझे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये सब छोड़ दो, खुद की लाइफ में प्रायोरिटी दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। तुम अगर खुद, इफ़ यू आर सीइंग योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ, देन एवरीवन विल सी एज योर प्रायोरिटी। सो जैसा आप सोचते हो और जैसा आप फील करते हो खुद के लिए वही एनर्जी सब तरफ फैलती है, स्प्रेड होती है, और फिर लोग आपको उसी तरह से देखते हैं। सो प्लीज़ आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, तो ही लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। सो ये था मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। और फिर आता है सेल्फिशनेस। मैंने बोला कि बी सेल्फिश बट किसी को हार्म ना हो, ऐसा। सो ये था पूरा सेल्फ लव के बारे में। मुझे अभी मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है तो मुझे नहीं पता, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए होंगे तो शायद, पता नहीं, लेकिन आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। एक्चुअली सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है और उस पर मैं बहुत टाइम तक बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी मतलब मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लाइक छोटा वीडियो बनाना चाहती थी, इसकी वजह से मैंने सिर्फ इतनी ही बातें बोली है। अभी कभी इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, उसमें और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना इनफ है आई गेस, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहती थी सेल्फ लव के बारे में, कि लोगों से एक्सपेक्ट करना, लोगों से मांगना बंद कर दीजिए। जब आप खुद को करते हो या फिर खुद आप भरपूर होते हो वो चीज़ से, तो आप लोगों को दे सकते हो, इतना आपके पास होता है। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग और सबसे वैलिडेशन लेना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये कैसा है। कोई आपको बोल देता है कि नहीं यू आर नॉट लुकिंग गुड टुडे, तो हम सोचने लगते हैं यार सच में क्या मैं आज अच्छी नहीं लग रही। हम चेंज भी कर देते हैं कभी कभी तो कपड़े, अगर कोई हमें बोल देता है तो ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि अभी हमारा लाइक टाइम आ गया है कि हम अभी खुद के बारे में सोचने लगे। सो ऑल दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ लव। खुद से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें, खुद को प्यार करें और दूसरों को प्यार दे। खुद से प्यार करोगे तो दूसरों को अपने आप प्यार जाएगा, तो ऐसा होता है। सो लव योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद के बारे में अच्छा ही लिखो कि आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी, आई एम द बेस्ट, आई डिज़र्व एवरीथिंग, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, आई अट्रैक्ट एवरीथिंग, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट लव। ये सब बोलो खुद को, तो खुद को बोलने से, प्रैक्टिस से खुद को बिलीव होने लगता है धीरे धीरे। तो ये सब आई थिंक कि आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी मेरे वीडियो से। और मैं ऐसी, अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस बना सकती हूँ, तो आप मुझे बताना अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो तो शेयर करना चाहिए एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को।
और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। सो फिर अभी इतना ही था सेल्फ लव के बारे में। सो दिस वॉज ऑल एंड टेक केयर, बी सेफ गाइज एंड लव योर सेल्फ और बी काइंड, बी हम्बल। ओके, सो बाय।